अपना न्यूज चैनल जनवाणी बिहार न्यूज 24। सच दिखाना हमारी पहचान, हर खबर पर पैनी नजर, यही हमारी पहचान। हरियर क्षेत्र से सोनपुर मेले के समापन के मौके पर विकास के लेकर नए आयामों पर दिया जोर। जी हाँ, बता दें कि सोनपुर 32 दिनों तक चलने वाली हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का समापन के घोषणा के क्रम में ही सोनपुर विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने उपस्थित मंत्री एवं अन्य विधायक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सोनपुर मेला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर है। इसे पर्यटन की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने मेले की शांतिपूर्वक सफलता के लिए डीएम, एसपी और सोनपुर एसडीओ, डीएसपी सहित स्थानीय अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मेला की अवधि और बढ़ाई जानी चाहिए, ये हमारा हमेशा रहा है और माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि 32 दिन का नहीं, ये 2 महीने का मेला हो तो भी ये हमारा ये आर्थिक हमारा जो है गतिविधि का केंद्र है, ये आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। एक हम यही बात रखते हुए अपनी बात ये इस रूप में रखना चाहूँगा कि साहब विकास तो मेले के विकास के प्राधिकार की बात हम करते हैं, एक हम रोड मैप क्यों न बनाए। आज हमारे बीच आए हैं, रोज हम देख रहे हैं परंपराएं हमारी टूट रही हैं, परंपराएं हमारी सिमट रही हैं, परंपराएं बदली जा रही हैं। ये मेला के उद्घाटन में जिस तरह से हुआ करता था, जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और विधायक के रूप में भी जो देख रहे हैं लंबे समय से कि साहब ये जो 2 जिले कम से कम इन्वॉल्व रहते ही थे, पूरे राज्य का मेला हुआ करता था, राज्य प्रशासन इसके लिए सतत रहते थे, सभी विभाग के सचिव, प्रधान सचिव, एसीएस आया करते थे। आज हमारे जिला के ऊपर छोड़ दिया गया, कल कहीं लगता है डर मुझको कि प्रखंड पर न छोड़ दिया जाए। तो ये हमारा है कि साहब मेला विकास का एक रोड मैप बने, जो सभी विभाग के लोग रहे। हमने मेला के उद्घाटन में देखा, कृषि के लिए जाने वाला ये मेला है, पशु मेला के रूप में है, कृषि मेला के रूप में कृषि मंत्री नदारत थी, आज भी कृषि मंत्री नहीं है, आज भी पशु पालन मंत्री नहीं है। तो आखिर ये मेला का विकास की हम बात कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन मंत्री जी आए हैं, इत्तेफाक से हमारा सौभाग्य है कि उद्योग मंत्री भी है, हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, भाई नीतीश मिश्रा जी। इससे आग्रह करेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में भी हमारे सोनपुर में कुछ इनका कार्यक्रम शुरू हो, कार्यक्रम लगे उद्योग के। उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उद्योग का भी ये हो। लेकिन अगर मेला के हम विकास चाहते हैं तो कृषि पर भी काम करना होगा, पशुपालन पर भी काम करना होगा, समाज कल्याण पर सब चीज के यहाँ स्टॉल लगते हैं, सबके एग्जीबिशन लगते हैं। कभी कोई मंत्री आए, कभी कोई नहीं आए, तो हम खत्म करें। यहाँ की जनता की आवाज होने के नाते अपनी बात को, यहाँ के लोगों की समस्या और सुझाव को रखने दीजिए। हम ऐसा नहीं है कुछ हम और रोज को पैदा करते नहीं है, मेला के विकास की ही बात करते हैं, चाहे जिला प्रशासन को सुझाव दे रहे हो या तो ये है हमारा। आप लोग को भी लगता होगा अदरवाइज के नहीं है, ये हमारा धर्म जरूर है। हम यहाँ के बेटा भी हैं, आज यहाँ के लोगों के सेवक भी हैं, हम यही पैदा भी हुए हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, जो देख रहे हैं रोज बरोज के प्रगति के रूप में देखते तो फिर प्रगति या कुछ अवनति ये बातें उठती है कि जो जमाना बदला है, दुनिया बदली है, रख रखाव बदला है, जीवन शैली बदली है, उसी बदलते हुए परिवेश में हमारा मेला अगर बदल रहा है तो बदले भी या बढ़े भी, इसका विकास भी हो, ये हमारा कहना है। कि अगर हम मेला के विकास का, हम तो उस दिन कहा था कि लगता था कि मेला का विकास की बात करते हम लोग किस चीज की बात करने लगे हैं, तो आज हम एक सुझाव है जिला पदाधिकारी से भी, सभी संबंधित पदाधिकारी से, माननीय मंत्री जी से कि ये साहब अगर हम मेला का विकास की बात करते हैं तो मेला विकास प्राधिकार के साथ साथ मेला विकास का एक रोड मैप बने, जिसमें सारे विभाग जो मेला से एक्टिविटी से जुड़े हैं, जिनके नाम से मेला है, उनको इन्वॉल्व करके उनके कोऑर्डिनेशन से
एक जो है सो मेला विकास का जो है सो रोड मैप बने, सबको कोऑर्डिनेट करके, और तब ये मेला हमारा कैसे बढ़े, कैसे बचने पर इसके अस्तित्व पर भी खतरा आया हुआ है। इसका जो हम देख रहे हैं, कभी कानून के प्रावधान दे करके पशु को आने से रोक दिया गया, कभी पक्षी को आने से रोक दिया गया, कभी हाथी की बात नहीं कर रहे थे, जिला पदाधिकारी घोड़ा कुछ गिना रहे थे। सारी उपलब्धियां हमने देखा, लोगों का फ्लो और निश्चित तौर पर बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, बदलता हुआ जीवन शैली है, उसमें मेला में जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए और जो बेहतर काम आप लोगों ने किया उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन जो जिसकी अपेक्षा है, जिसकी उम्मीद है, जो यहाँ के लोगों के, मैं बार बार कहता हूँ कि धार्मिक ऐतिहासिक महत्व से ज्यादा आर्थिक गतिविधि का केंद्र है हमारा, ये साल भर का हमारा ये है। इसके विकास के लिए, इसके उन्नति के लिए हमेशा मैं आवाज उठाते रहा हूँ। नहीं भी एमएलए था तभी संघर्ष करके उठाता था, आगे भी मैं उठाऊंगा। आज मैं देखता हूँ भेदभाव में ये रहता है, इसलिए भेदभाव का ये नहीं होते हुए मेरा एक सुझाव और होगा कि मेला में जब तक व्यवसायी लोग रहे, चाहे वो बाहर का व्यवसायी हो, स्थानीय व्यवसायी हो, उनकी सुरक्षा, संरक्षा और सफाई का, रख रखाव का ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि अभी महीनों रहेंगे लोग, इसलिए उनके रख रखाव ऐसा नहीं कि मेला की समाप्ति आज अगर हो रहा है तो उसके बाद जो है सो उसके रख रखाव का ख्याल में कमी आ जाए। उसी तरह से मेला का प्रबंधन चलता रहे, सरकारी मेला खत्म हुआ, सरकारी स्टॉल खत्म हो, लेकिन हमारा जो व्यवसायिक केंद्र है, व्यवसायिक जो ये है, वो लोग रहे, उनकी सुरक्षा का, उनके रख रखाव का, उनके जीवन का और उनके सफाई का, पूरे का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार ये कहते हुए कि मेला बढ़ाने का, मेला को बचाने का एक रोड मैप बने। किसी रोड मैप, कितने रोड मैप हम लोगों ने बनाई है, मेला विकास का एक रोड मैप बने, इसमें सभी विभाग के लोगों को शामिल करके, इन्वॉल्व करके, और हम लोग कैसे इस मेला को आगे और बढ़ाएंगे, बचाएंगे, इस पर काम होना चाहिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सब।